अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आप खैर व आफियत के साथ होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा शाद व आबाद फरमाए, आपको खुशहाल रखे और आपको ता देर इस दुनिया के ऊपर खैर व आफियत के साथ सलामत रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम आपके सामने फिर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तारीख़ी कारनामों का ज़िक्र करने जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हक़ कहने और हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोहतरम नाज़रीन किराम, एक बात वाज़े है और वो ये कि तारीख़ इस्लाम के अंदर ऐसे कारनामे हुए हैं जिनको आज मग़रबी मौरख़ीन इस कदर नज़रअंदाज कर रही है कि जो कि बताने के काबिल भी नहीं। मौरख़ीन ने मग़रिब इनको नेपोलियन और बोनापार्ट, जॉलिस और कैसर और चंगेज़ खान जैसे कारनामे ही नज़र आते हैं। यकीनन ये लोग ऐसे थे कि फ़न हर्ब के अंदर माहिर थे। यकीनन इन्होंने बड़े बड़े दुश्मनों को ज़ेर किया, लेकिन तारीख़ इस्लाम का एक ऐसा जर्नेल भी है जिसका तज़किरा दुनिया की जंगी तारीख़ में लाजमी होना चाहिए, जिसका तज़किरा तारीख़ इस्लाम के अंदर हमेशा हमेशा रहेगा। सुबह क़यामत तक उनके कारनामों को उम्मत मुस्लिमा याद रखेगी। उस नाकाबिल शकिस जर्नल का नाम हज़रत खालिद बिन वलीद है। यही वो ज़ात और शख्सियत है जिनके बेमिसाल कामयाबियों की वजह से रसूल कायनात ने उन्हें सैफुल्लाह जैसे अजीम लक़ब से नवाजा था। ये हज़रत खालिद बिन वलीद 6वीं सदी के आखिर में कुरैश के कबीला बनी मखज़ूम में पैदा हुए थे और यकीनन हज़रात मोहतरम, इस कबीले के लोग जंगजू और जंगी मकासद के लिए हमेशा घोड़े पाला करते थे और हज़रत खालिद बिन वलीद जैसी अजीम शान शख्सियत ने बचपन ही के अंदर फ़नून हर्ब, घुड़सवारी, तलवार और नेज़ाबाजी में महारत हासिल कर ली थी और इन्होंने बहुत जल्द सीख लिया था कि किस तरह ऊँटों के ज़रिए रेगिस्तान को जल्द अबूर किया जा सकता है और किस तरह घोड़ों के ज़रिए दुश्मन पर हमला आवर हुआ जा सकता है। खालिद बिन वलीद के वालिद ने उनको बचपन में ही इस कदर सिखला दिया था, उनको न सिर्फ तलवार और नेज़ाबाजी सिखाई बल्कि उन्हें जहर जैसे मुहलिक ख़तरे से निपटने की भी जो है वो तरगीब दिलाई और इस चीज़ की भी तालीम दिलवाई ताकि दुश्मन की किसी भी चाल का वो निशाना न बन सके। हज़रात मोहतरम, 12वीं सदी के एक मौर्रिख़ इब्न असाकिर वो अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि खालिद बिन वलीद ने एक मरतबा एक जंग के दौरान दुश्मन को ज़ेर करने के लिए उनके सामने जहर पी लिया था ताकि दुश्मन लड़ने से पहले ही उनकी दहशत के हाथों शिकस्त खा जाए। लेकिन अल्लाह के हुक्म से खालिद बिन वलीद को कुछ भी न हुआ। इस्लाम कबूल करने से पहले जंग ओहद में मुसलमानों का शदीद जानी व माली नुकसान भी हज़रत खालिद बिन वलीद की जंग हिकमत अमली का सबूत था। लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद वो न सिर्फ मुसलमानों के कमांडर थे बल्कि उन्होंने रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हल्काए क़राबत दारों में भी जगह बना ली थी। असल में कबूल इस्लाम के बाद ही खालिद बिन वलीद ने जंगी कारनामों को शुरू किया था। जंग मोता में जब रसूल कायनात के मुकर्रर करदा 3 कमांडर यके बाद दिगरे शहीद हो गए तो ऐसे पुरखतर वक्त में हज़रत खालिद बिन वलीद ने फ़ौज की कमान संभाली और 3000 शिकस्त खुर्दा सिपाहियों को हिम्मत दिलाई और अपनी बेहतरीन जंगी हिकमत अमली से दुश्मन के 20,000 से ज़ायद सिपाहियों के लश्कर को शिकस्त फाश दी थी। खालिद बिन वलीद की कमान में मुसलमानों ने इस कदर जंगों में फतह हासिल की कि मुसलमानों में यह तासुर फैल गया कि हमारी फतोहात सिर्फ खालिद बिन वलीद की वजह से हैं, अगर ये ना हों तो हम शायद जंगों में हार जाएं। और इस तासुर को ज़ाइल करने के लिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुछ अरसे के लिए खालिद बिन वलीद को कमांडर के ओहदे से माज़ूल कर दिया था और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वो ज़ात और शख्सियत थी जिसके दिल में जज्बाए शहादत हमेशा उभरता रहता था। खालिद बिन वलीद ने ज़िंदगी भर शहादत की ख्वाहिश दिल में लिए हुए जंगों में लड़ते रहे
ان کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں تیر، تلوار، نیزے یا کسی دوسرے ہتھیار کا زخم موجود نہ ہو، لیکن انہیں شہادت نہ ملی۔ علماء کرام نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ انہیں چونکہ سیف اللہ کا لقب دیا گیا تھا، اس لیے انہیں میدان جنگ میں شہادت نصیب نہیں ہو سکی، کیونکہ کسی کو یہ مجال نہیں کہ اللہ کی تلوار کو شکست دے سکے۔ زندگی بھر خالد بن ولید کے ہاتھ میں تلوار کا دستہ رہا اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔ حضرات محترم، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو جب رسول کائنات نے سیف اللہ کا لقب دے دیا، یعنی اللہ کی تلوار، تو اب دنیا کی کوئی تلوار ایسی نہیں بنی تھی کہ جو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کو کاٹ دے۔ یہ حضرت خالد بن ولید کی عظمت و شان ہے کہ انہوں نے پوری زندگی اسلام کی خاطر وہ قربانیاں دی ہیں کہ جنہیں تاریخ اسلام کبھی بھول نہیں سکتی، جنہیں تاریخ اسلام کبھی مٹا نہیں سکتی۔ تاریخ اسلام کے اوراق کے اندر حضرت خالد بن ولید کی قربانیاں ہمیشہ چمکتی دمکتی رہیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں خالد بن ولید جیسی شجاعت اور بہادری عطا فرمائے، اور عصر حاضر میں حضرت خالد بن ولید جیسے بہادر اس امت میں پیدا فرمائے تاکہ دشمنوں کو زیر کر سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق کہنے، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔